हाँ दोस्तों, जब रानी की बहन वहाँ से चली जाती है समझाकर, तो दासी जाकर घोड़साल में जाकर चना गुड़ भी लाई, उसकी दाल से केले की जड़ में पूजन किया। भगवान विष्णु का भोजन पीला कहाँ से आया, बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वो सुंदर एक साधारण रूप में अपने आप को बदलकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और उनको देखकर कहने लगी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन करना है, तुम दोनों ही करना। भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगे, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए बोली, जा तू ही भोजन करके तुम्हारी बैठ में हंसी उड़ाती है। तो दासी बोली, नहीं, एक महात्मा भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम आप दोनों साथ साथ भोजन करने के। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करना, पूजन करना उनका एक दिनचर्या बन गया। भगवान बृहस्पति की कृपा से उनके पास धन अधिक हो गया, तो रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी जी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान की कृपा से धन मिला, तुम्हें आलस होता, बड़ी मुसीबत के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखों मनुष्य को भोजन करो, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च कर, जिससे तुम्हें कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त होता, तो पितृ को प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार कर्म करने प्रारंभ करने लगी। इस प्रकार उन्हें काफी स्फुरने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा की दशा में उनकी खोज खबर नहीं है। उन्होंने गुरु भगवान से प्रार्थना करके कहा, तो भगवान ने रात में राजा को स्वप्न का, हे राजन, उठ, सभी तेरी रानी तुझे याद करते अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठता जंग और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पढ़ने की संग नहीं होती है। फिर इतना सहकर सोचकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की इसी गलती की वजह से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट अपना सब कुछ छोड़कर हमें जंगल में आकर रहना पड़ा। और यही सोचते सोचते जंगल में बृहस्पति गुजारा करना पड़ा। बहुत चिंतित बैठे थे। उस समय तत्काल भगवान बृहस्पति देव साधु को रूप धारण करके आए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में की चिंता में बैठे, मुझको बतलाओ। ये सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और वह साधु को वंदना करके बोला, हे प्रभु, आपको सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वो बोले, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार मतलब बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। तुम भी मेरा कहना मानकर चना गुड़ आदि लाकर भगवान की पूजा करो, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं प्राप्त होता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा भी सकूं। हाँ, मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल जरूर देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं जिससे उनको मैं समाचार तो जान सकूं, और मैं क्या कहानी कहूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के वार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम बड़ी बात भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से, सो ध्यान देकर सुनो।